नमस्कार दोस्तों। भगवद गीता थ्रू साइकोलॉजी की इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है इससे पहले के वीडियो भी अपने देखे होंगे, और अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपके ये कुछ मिनट आपको वो सिखा दें जो शायद आप जानते भी होंगे मगर ध्यान नहीं देते। तो चलो शुरू करते हैं। असफलता का डर क्यों सताता है? क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए कोई सपना छोड़ दिया क्योंकि आपको डर था कि कहीं आप असफल ना हो जाए? क्या आपने कभी कोई नया काम शुरू ही नहीं किया क्योंकि मन बार बार कहता रहा, अगर मैं हार गया तो? यह डर सिर्फ आपको नहीं, दुनिया के करोड़ों लोगों को रोकता है। लेकिन क्या वास्तव में असफलता इतनी डरावनी है, या हमारा मन उसे उससे भी बड़ा बना देता है? आइए इसे समझते हैं भगवद गीता और आधुनिक साइकोलॉजी की नजर से। असफलता का डर कहां से आता है? जब हम छोटे होते हैं, हमें सिखाया जाता है, अच्छे अंक लाओ, जीतो, सबसे आगे रहो। धीरे धीरे हम अपने मूल्य को अपनी उपलब्धियों से जोड़ने लगते हैं। फिर हर परीक्षा, हर इंटरव्यू, हर नया अवसर सिर्फ एक काम नहीं रहता, वह हमारी पहचान बन जाता है। और यहीं से फियर ऑफ फेलियर जन्म लेता है। साइकोलॉजी क्या कहती है? मॉडर्न साइकोलॉजी बताती है कि कई बार हम असफलता से नहीं, बल्कि उस भावना से डरते हैं जो असफल होने के बाद महसूस होगी। हमें डर होता है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें स्वीकार नहीं करेंगे, या हम खुद को निकम्मा समझने लगेंगे। यानी हम घटना से कम उसकी कल्पना से ज्यादा डरते हैं। अर्जुन भी इसी डर से जूझ रहा था कुरुक्षेत्र में। अर्जुन का डर सिर्फ युद्ध हारने का नहीं था, उसे डर था कि उसके निर्णय का परिणाम पूरे समाज को प्रभावित करेगा। अगर उसने युद्ध किया तो क्या होगा, अगर नहीं किया तो क्या होगा? भविष्य की अनिश्चितता उसके साहस से बड़ी हो चुकी थी। इसमें श्री कृष्ण का मार्गदर्शन, यही श्री कृष्ण एक ऐसा सिद्धांत बताते हैं जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। वे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह कि यदि हमारा पूरा ध्यान सिर्फ परिणाम पर रहेगा तो वर्तमान का कर्म कमजोर हो जाएगा। जब मन असफलता के डर में उलझा रहता है तो वह अपनी पूरी क्षमता से काम ही नहीं कर पाता। आज की जिंदगी में इसका क्या अर्थ है? सोचिए, कितने लोग अपना व्यवसाय शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें डर है कि लोग क्या कहेंगे? कितने लोग अपनी पसंद का करियर नहीं चुनते क्योंकि उन्हें असफल होने का भय है? और कितने लोग अपनी प्रतिभा सिर्फ इसलिए दुनिया के सामने नहीं लाते क्योंकि वे पूर्ण होने का इंतजार करते रहते हैं? लेकिन शायद सफलता उन लोगों को मिलती है जो डर के बावजूद पहला कदम उठाते हैं। इसका सबसे बड़ा सबक हम क्या सीख सकते हैं? यदि आपका ध्यान सीखने पर होगा तो असफलता एक शिक्षक बन जाएगी, लेकिन यदि आपका ध्यान सिर्फ जीतने पर होगा तो हर हार आपकी पहचान पर हमला लगेगी। यही अंतर है डर में जीने और विकास में जीने के बीच। शायद असफलता हमारी दुश्मन नहीं है, शायद वह जीवन का सबसे ईमानदार शिक्षक है। और जिस दिन हम परिणाम के डर से ऊपर उठकर पूरी निष्ठा से कर्म करना सीख जाते हैं, उसी दिन सच्चा आत्मविश्वास जन्म लेता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे, इच्छाएं और भगवद गीता, क्या हमारी इच्छाएं ही हमारे मन को नियंत्रित करती है? प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के साथ साथ दुनिया को भी बेहतर बनाएं। धन्यवाद।